कि ब्रे वाइट की डेथ हो चुकी है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में ये चीज़ बता दी है। ये अभी तक कितना अनरियल साउंड कर रहा है, ये रियल लग ही नहीं रहा ये बोलना कि ब्रे वाइट की डेथ हो गई है। सेम चीज़ हुई थी जब लुक हार्पर की डेथ हुई थी, बट कहीं ना कहीं लुक हार्पर से थोड़े ज़्यादा कनेक्टेड थे ब्रे वाइट अपने फैंस से, या फिर बात करो डब्ल्यू फैंस की, या फिर इन जनरल किसी भी रेसलिंग फ़ैन की, तो ब्रे वाइट थोड़े ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने फैंस से। इसीलिए बिलीव करना और भी मुश्किल हो रहा है, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी, ये चीज़ हो चुकी है। अब बात करें कि अभी क्या सिचुएशन है, आखिर ये डेथ हुई कैसे, सबसे मेन टॉपिक तो वो है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले छोटी छोटी अपडेट्स है वो भी कवर कर देता हूँ। बैड न्यूज़ में कुछ अच्छी अच्छी खबरें हैं वो भी बता देता हूँ, मतलब इससे रिलेटेड ही। अब इससे देखो अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब आप वही है भाई, इससे रिलेटेड कुछ उनकी फैमिली को लेकर डब्ल्यू ने करा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रे वाइट के जो भी मर्च सेल्स होंगे, मर्चेंडाइज बिकेंगे अब के बाद से, या फिर अभी तक जो बिके हैं, उसकी जो अर्निंग है वो ब्रे वाइट के फैमिली को जाएगी। क्योंकि ब्रे वाइट आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो अकेले थे अपने परिवार में कमाने वाले। उनकी एक वाइफ है जो एंड उनकी एक बेटी है या बेटा है, छोटा सा है वो भी। तो एज ए में डब्ल्यू जो है इनके मर्च सेल्स के पैसे उनको देने वाली है, उनके परिवार को। तो ये एक बुरी खबर में एक अच्छी न्यूज़ है। साथ में पूरा रेसलिंग वर्ल्ड जो ट्रिब्यूट दे रहा है, AEW, इम्पैक्ट रेसलिंग, सब ने, इवन सब ने ट्वीट वगैरह भी किया है, क्योंकि ये काफ़ी अनरियल है एंड कोई भी भाई इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो ये करेंटली सारी चीज़ें चल रही है। साथ में डब्ल्यू ने अपने पीकॉक नेटवर्क के ऊपर एक प्रॉपर सेक्शन भी ऐड किया है ब्रे वाइट के बेस्ट मोमेंट्स या बेस्ट मैचेस करके। तो अभी डब्ल्यू और भी करने वाली है। कल का स्मैकडाउन पूरा ब्रे वाइट पर डेडिकेटेड होगा, ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर श्योर ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट करने लायक है नहीं। बाकी डब्ल्यू थोड़ा बहुत प्लान्स को भी चेंज करने वाली, सारी चीज़ें होल्ड पे रख दिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी। अब बात करें कि एक्चुअल रीज़न क्या था, एक्चुअली हुआ क्या। तो जैसे कि मैंने जस्ट कहा कि ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी, तो किसी के लिए भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब कल रात तक भी किसी को नहीं लगा होगा कि ऐसा हो सकता है। ये भी 2 घंटे पहले की चीज़ है, जस्ट 2 घंटे पहले हुई चीज़ है। तो सॉन रॉस सैप रिवील करते हैं, क्योंकि उनको परमिशन मिली है इस चीज़ को रिवील करने की। तो वो ट्वीट करते हैं, रिवील करते हैं, बताते हैं कि साल के स्टार्टिंग में ब्रे वाइट को कोविड हुआ था। अब वो कोविड इतना अफेक्ट करता है लोगों को कि भाई कहीं ना कहीं हर्ट इश्यूज हो जाते हैं। आपने भी सुना होगा, अगर आसपास किसी को कोविड हुआ होगा, तो कोविड के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। कई लोगों की जो सूंघने की क्षमता है, स्मेल करने का जो वो इंस्टिंक्ट्स है, वो भी अभी तक वापस नहीं आए। हर्ट इश्यूज भी होते हैं। तो ब्रे वाइट के साथ भी सेम चीज़ हो गई। ब्रे वाइट को भी कोविड हुआ, देन हर्ट इश्यूज हो गए, एंड कोविड की वजह से जो हर्ट इश्यूज हुए, इस वजह से हार्ट अटैक आया। मतलब हार्ट अटैक का भी एक रीज़न होना चाहिए, तो ये एक रीज़न है जिस वजह से ब्रे वाइट को हार्ट अटैक आया है। साथ में वो डिप्रेशन वगैरह में तो पहले थे ही, ओवर थिंकिंग या फिर जो भी को, लुक हार्पर की डेथ के बाद लाइफ में उनका कुछ सही चल नहीं रहा था। लुक हार्पर की डेथ के बाद 2020 के बाद सारी चीज़ें मेस्ड अप थी। इवन डब्ल्यू से वो काफ़ी टाइम से गायब थे, रेसलमेनिया से पहले से। एंड कमाल की बात है भाई कि ब्रे वाइट को जो आखिरी चैंट्स मिले हैं डब्ल्यू के अंदर, वो थैंक यू ब्रे वाइट करके ही थे। सच ए कोइंसिडेंस। मॉन्ट्रियल के अंदर जब उन्होंने अटैक किया था हेट्रो के ऊपर, तो खैर ट्रिब्यूट भी उनको मिल ही गया था आखिरी बार रेसलिंग में। बाकी ओवरऑल रीज़न यही था। लास्ट रिपोर्ट हमने सुनी थी कि ब्रे वाइट कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं जो कि शायद उनकी लाइफ को हार्म कर सकती थी, बट अब सब चीज़ सही है। ब्रे वाइट रिकवर कर चुके हैं, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। ये सुन के अच्छा लगा था, बट ये अभी जो सुन रहे हैं ये सुन के कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता है। तो यही कुछ है भाई। ब्रे वाइट अब मरना तो भाई बोला नहीं जाता मेरे मुंह से। ब्रे वाइट की डेथ हो चुकी है, एंड ये रहा रीज़न। कोविड हुआ था साल के स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद हर्ट इश्यूज हुए, एंड उसके बाद अब जाके हार्ट अटैक हुआ है। तो ये कुछ है सारे रीजंस। आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। इसके अलावा कोई भी और रीज़न नहीं है, ये एक सिंपल रीज़न है। एक जो नॉर्मल हार्ट अटैक होता है, उसी चीज़ से ब्रे वाइट सफ़र करके थोड़े ज़्यादा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ है, और कुछ अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर, बस वो मेरे ऊपर है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर चाहो तो अपनी इमोशंस या फिर क्या कहना चाहते हो कह सकते हो।